नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन की ड्राइंग बनाने जा रहा हूं, जिनका नाम है सुरभि चंद्रा। दोस्तों, अब ये नागिन सीरियल में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और नागिन 5 में लीड हीरोइन नागिन की भूमिका निभा रही हैं। और इसके पहले ये संजीवनी सीरियल में काम कर रही थी और उसमें भी लीड ही एक्टर थी। और उस सीरियल में मैंने भी इनके साथ काम किया है और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप YouTube पे सर्च करके इनके बारे में अच्छे से जान सकते हो और गूगल पे भी सर्च करके अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, तो आइए हम ड्राइंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो ड्राइंग रहेगी बहुत आपके लिए खास रहेगी और अच्छे से देखिएगा और बहुत सारी चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग हेयर भी है, तो लॉन्ग हेयर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप सीखोगे, देखोगे। ठीक है, तो जैसे आप ड्राइंग को जो देख रहे हैं, इसमें जो है चारकोल की पेंसिल के जैसे आई और आईब्रो में जो है यूज़ किया हूँ वो चारकोल की पेंसिल है। बीच में जो है शेडिंग के लिए मैंने HB और 2B पेंसिल का यूज़ करके मैंने उसको शेडिंग किया हूँ। ठीक है, शेडिंग के लिए मैं कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश और पेपर स्टम्प और कॉटन टिश्यू पेपर। जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें चाहिए हमें वहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी हमें फ़िलहाल ब्रश से जैसे जो आइज बना रहा हूँ उसमें ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्रश का ही यूज़ करके मैं इसको बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद पूरे फेस में मैं कई चीज़ों का यूज करके बनाऊंगा। तो आप वो चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड आई में भी सेम वैसे ही करूँगा जैसे फर्स्ट आई में मैंने किया था। शेडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो HB पेंसिल है, तो HB पेंसिल का यूज़ मैं कहता हूँ अक्सर फेस में। ठीक है, बहुत हाईलाइट, जहाँ बहुत ही लाइट चीज़ें होती है उसके लिए करता हूँ। ब्रश के जरिए मैं ब्लेंडिंग करूँगा। ठीक है, अब देखें जब ब्लेंडिंग करते हैं तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से बन जाती है, मिक्स हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो आप ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रश का भी ले सकते हैं जाके भी मार्केट में। अगर आपके पास ब्रश है तो मैं तो एक सिंपल ब्रश यूज़ करता हूँ, आप भी सिंपल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। जाके मार्केट में लेंगे तो अच्छा शेडिंग ब्रश भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको भी बहुत ही आराम से चीज़ें बनानी होगी। अगर आप ड्राइंग बनाते हैं, किसी की भी ड्राइंग बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं की ड्राइंग बनाएं या फिर इन्हीं की बनाएं, तो बहुत चीज़ें अच्छी फ़ोटो निकलेगा, तो जिससे कि आपको चीज़ें डिटेलिंग जो होती है वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नोज में भी जो ज़्यादा डार्क है जहाँ पे है तो वहाँ मैं चारकोल का हल्का यूज करूँगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे आउटलाइन की पेंसिल का यूज करके अच्छे से बनाऊँगा। ठीक है, पेंसिल के जरिए बहुत ही आराम से आपको हाथ चलाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये है पेपर स्टम्प से भी हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ब्लेंडिंग अच्छे से होती है और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो नोज और आई हमारी जो है आइस हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद जो हम बनाएंगे वो है लिप में भी बहुत ही आराम से चीज़ें बनानी होंगी। बहुत ही चीज़ें क्या होता है कि ना, लिप और नोज के बीच में जो चीज़ डिटेल होती है ना, उसको बहुत ही आराम से देखना होता है। वहीं पे चीज़ें अगर अच्छी नहीं बन पाती तो चीज़ें जो होती है ना वो डिसबैलेंस हो जाती है। फिर ड्राइंग जो आप बना रहे हो वो चीज़ें छोड़ के जिसकी बना रहे हो वो चीज़ें, फिर बहुत सारी पार्ट्स होती हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो कैसे बनाएं उसको, कैसे ना बनाएं, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी कि कैसे उस चीज़ को हम जज करें और अच्छे से समझें उसको। ठीक है, तो लिप की जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं बनाऊंगा चारकोल से, क्योंकि वो डार्क एरिया है, तो डार्क जो चीज़ें हैं उसको मुझसे बनाएंगे। बाकी जो पार्ट है जैसे लिप का वो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम 8B पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा डार्क करेंगे, क्योंकि वो डार्क चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम डार्क करके लेंगे अच्छे से। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके हल्के बनाऊंगा। उसमें वो हल्का पार्ट है तो वहाँ पे 4B और 6B पेंसिल का यूज़ करके मैं उसको डार्क करूँगा। बाद में उसको हम
8B भी अगर यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपको जो फर्स्ट लेयर होता है वहाँ से हम अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद हम जो चीज़ ज़्यादा डार्क करते हैं तो चीज़ें जो हम बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी ब्लेंड कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हो तीनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से बन गई हैं। तो अब जो चीज़ें हैं जैसे कि छोटी छोटी डिटेलिंग है जो नोज़ के ऊपर है, आइज़ के ऊपर है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अच्छे से जो लिप के दोनों साइड हैं उसको हम अच्छे से पहले बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं यूज़ करना है, जैसे कि मैं 4B पेंसिल या 2B पेंसिल का यूज़ करके बना लेंगे। शेडिंग के लिए हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, शेडिंग आपको बहुत आराम से बहुत ही स्मूथ तरीके से करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आपकी ड्राइंग बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ बहुत हल्के हाथों से ही इसको शेडिंग करनी है। ठीक है, पूरे फेस पे कर लेंगे और अच्छे से बनाना था कि देखिए ये है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से बनेंगी और अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी का जो आउट एरिया होता है वहाँ पे हम पेपर स्टम्प से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, इससे और अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। आप इससे पूरा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो आप खुद ही देख रहे हो ये जो ऊपर का जो ये लॉक क्या नाम है, जो माथे के ऊपर नहीं है वो, उसके लिए करना पड़ा वो। ठीक है, तो अब दूसरा लेयर जो करेंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा शेडिंग दिख रही है तो वहाँ पे हम 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे, थोड़ा उसको शेडिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिप के बगल में है इसको भी थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। यहाँ बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे समझ के साथ इसको बनाना होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है और ऐसे ही बनानी है अगर आप बनाते जब भी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम से देखना होगा, बहुत ही डिटेलिंग चीज़ें देखनी होगी। ये है टोम्बो मोनो इरेजर, इसके ज़रिए से हमें बहुत मदद मिलती है ड्राइंग में। ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो आप इसको मार्केट से ले लेंगे। जहाँ पे हल्का ज़्यादा डार्क हो जाता है तो उसको हम हल्का कर लेते हैं इसके ज़रिए, और ये ड्राइंग में हमारी बहुत मदद करता है। ये मतलब जो पहला लेयर था जैसे कि HB पेंसिल से मैं पूरा शेडिंग किया था, उसमें जो उसके बाद हल्का जो डार्क होता है वो 2B पेंसिल। ठीक है, उसके ज़रिए हम उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। शेडिंग में जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा वहाँ पर हम इसको यूज़ करके अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको अनुभव के साथ होगा। ठीक है, धीरे धीरे एक ही दिन में नहीं होगा। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना होगा स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे फिर वो चीज़ें आपके पास सही हो जाएंगी। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में था, मतलब जब मैं पहले ड्राइंग बनाता था तो उसमें शेडिंग के लिए मैं क्या करता था कि एक ही पेंसिल के ज़रिए मैं शेडिंग करता था और पूरा फिर कहीं ज़्यादा डार्क हो गया, कहीं कम डार्क हो गया, फिर जो पिक्चर बनाता था चीज़ें वो बहुत ही बेकार बनती थी और फिर मुझे गुस्से में उसको फाड़ फोड़ के फेंक देना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगा तो वो चीज़ें वो समझ में आने लगी, क्योंकि कोई समझाने वाला था नहीं, खुद से समझना था और खुद से ही बनाना था। तो जो जितना मुझे समझ में आता है, फिर जितना मैंने सीखा, खुद से सीखा, जितना सीखा उतना मैं सोचता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं उनको बताऊँ और वो भी लोग सीखें समझें, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो अपने दिमाग में नोट करें। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सभी चीज़ें अच्छी नहीं थी, या फिर कुछ चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो, मुझे राय भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शायद मुझे जो चीज़ें आपको अच्छी लगी मैं उसको उसमें फॉलो करूँगा और उसको अच्छे से बनाऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो फेस है वो अच्छे से बन गया है। ठीक है, अब जो है ये ऊपर के जो ये माथे की ऊपर है तो इसको भी अच्छे से बनाएंगे।
पूरा गोल गोल ही है, तो इसको मैं गोल गोल तरीके से बना लूँगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा मैं वर्क नहीं किया हूँ खैर, और वैसा ही है कि थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करूँगा तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम चीज़ समझ में आ रही हैं, तो फिर भी अच्छा बनाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। अब जो हमें करना है वो है हेयर में हमें बहुत ध्यान से बनाना होगा, बहुत ही चीज़ें इसमें हैं जो आपको समझ में आएगी। ठीक है, और लॉन्ग हेयर बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त मेरे इसलिए गर्ल्स की ड्राइंग नहीं बनाते क्योंकि उसमें लॉन्ग हेयर है, बनाएंगे भी तो जिसमें लॉन्ग हेयर ना हो या फिर हेयर को बंधा हुआ हो। ठीक है, लॉन्ग हेयर बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, और अगर बनती है तो बहुत अच्छी भी बनती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप खुद ही देख रहे हो कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा एकदम बढ़िया लग रहा होगा। ठीक है, तो हेयर में भी आपको चारकोल का यूज़ करना है। चारकोल से हम थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा डार्क हो जाती है और चीज़ें अच्छे से बनती भी है और खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो पहला लेयर में जो है हम थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पर इसको यूज़ ज़्यादा करेंगे, जहाँ कम है वहाँ कम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस साइड भी ऐसे ही बना देंगे। तो आप देख रहे हो जैसे कि मेरे पास ये है पेंसिल एक्सटेंडर, क्योंकि मेरा जो मैंने बनाया था पेंसिल एक्सटेंडर उससे थोड़ा छोटा है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने दूसरा लिया तो इसके ज़रिए मैं अच्छे से कर सकता हूँ, और बहुत ही आराम से हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। पेंसिल भी बड़ी हो जाती है इसको लगाने के बाद। ब्रश ज़रिए यहाँ ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पेपर स्टम्प का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम ब्रश का यूज करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और हेयर बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अब जो हम करेंगे इसमें है ये है टोम्बो मोनो इरेजर। इसके ज़रिए हम हाईलाइट करेंगे कहाँ पे बाल ज़्यादा डार्क है, जहाँ पे कम है वहाँ इसके ज़रिए इसको हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसको भी बहुत आराम से करना है, और नहीं तो चीज़ें ख़राब कर देता है। ठीक है, तो हेयर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जहाँ पे ज़्यादा डार्क करना था वहाँ पे हम इसको डार्क कर लेंगे। और आपको ड्राइंग कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पूरी मतलब अच्छे से हुई है, तो इसका बीच में भी अच्छे से ही होगा। ये जो है यहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए ये है पेन, वाइट वाली पेन है। ठीक है, वाइट वाली पेन के ज़रिए हम अच्छे से कर लेंगे। अब गले के पे जो है नेक पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना है, थोड़ा डार्क करना है। ठीक है, डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। यहाँ पे हमें 6B पेंसिल का यूज़ करके चीज़ों को डार्क करना है, क्योंकि वहाँ पर डार्क एरिया है। ठीक है, तो डार्क एरिया जिसका लाइट का शेडो है वो, इसलिए वो डार्क ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो लाइट पड़ रहा है तो लाइट का शेडो है। ठीक है, और यहाँ पे हम पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड इसमें यही सब चीज़ें हैं कि थोड़ा देखो ये जो होगा ये है 2B पेंसिल का यूज़ करके इसको अच्छे से पहले, यहाँ भी कई वैरायटी है, देखो अभी ये आधा ये भी वैसे ही होगा, इसको हल्का करना होगा। ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी, जैसे कि अब जब नए जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता होता तो चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाती है उनसे भी, और तो उनको समझ में उतना नहीं होता होगा कि ना कैसे क्या करना है। उनको लगता है कि यार नहीं, अब आप खुद ही देख रहे होगे कि दोनों शेडिंग में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ हम HP पेंसिल का यूज़ करके अच्छे से बनाएंगे पूरा इसको, और शीशे का पार्ट भी बनाएंगे अभी पूरा। बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई हैं, ये चीज़ें हैं, इसको हम पेपर स्टम्प से नया यूज़ करके यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से बना लेंगे। यहाँ का जो पार्ट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये ड्राइंग में थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, ये टोम्बो मोनो इरेजर नहीं, ये भी इरेजर है, बहुत प्यारा इरेजर है, बहुत मस्त इरेजर है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी पार्ट अच्छे से बन गया है। ये उनका कॉस्ट्यूम है, इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग है लगभग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रही है, और आधे से ज़्यादा बन चुकी है, 90% हमारी ड्राइंग बन चुकी है। तो हेयर को थोड़ा लॉन्ग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो ब्लाउज है इसमें
कुछ बहुत चमकीले तरीके से बहुत चीज़ें बनी हैं, गोले गोले बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं उस तरह से कर रहा हूँ। जैसे दोनों बाही में है तो उसको मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, जो बाकी और है उसको नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये ईयरिंग जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, दोनों में ईयरिंग अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी ड्राइंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा। ठीक है, और हम मिलते हैं आपको एक नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।